रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर में हर महीने ऑन एन एवरेज 10 न्यू बॉर्न बेबीज को फेंका जाता है। कभी इन बच्चों को कूड़े करकट में फेंका जाता है, कभी नदी नालों में फेंका जाता है, कभी रोड साइड्स पे फेंका जाता है या कभी हॉस्पिटल के वॉशरूम्स में फेंका जाता है। बच्चों में 90% वो बच्चे होते हैं जो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुए होते हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डिसेबिलिटी होती है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जेंडर फीमेल होता है। कुछ कश्मीर के पर्सनैलिटीज और इंस्टीट्यूशंस 1-2 साल से इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं ताकि ये आम तक ये इशू पहुंचे और कलेक्टिव एफर्ट से इस चीज को रोके। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कश्मीर में ये ट्रेंड दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इस सोशल इशू को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम इसी सोशल इशू के बारे में बात करेंगे। जन्म देने के बाद एक माँ अपने बच्चे को कैसे फेंक सकती है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और ये इनह्यूमन ट्रेंड कश्मीर की सोसाइटी के इथिक्स और मॉरल्स को किस तरफ इंक्लाइन कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए इस सोशल इशू को राइट टाइम पे एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। अगर हम इस सोशल इशू के काजेस और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो इनके ऊपर एक जनरल व्यू पॉइंट नहीं बनता है। हर किसी केस की अपनी एक डिफरेंट कहानी होती है। ऐसे कौन से रीजन होते हैं माँ और बाप के पास कि जन्म देने के बाद वो अपने बच्चे को फेंक देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 90% वो बच्चे होते हैं जो आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुए होते हैं। जब कोई बच्चा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होता है, ना उस बच्चे को ना उनके पेरेंट्स को कोई सोशल एक्सेप्टेंस कश्मीर में मिलती है। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, यहाँ पर आउट ऑफ वेडलॉक बच्चा पैदा होना एक शेम और इविल कंसिडर किया जाता है। इसी शेम को बचाने के लिए और अपनी फैमिली की रेस्पेक्ट को बचाने के लिए उसे ये बच्चा फेंकना पड़ता है। अब ये जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो एक पेरेंट को पुश करता है अपने बच्चे को फेंकने के लिए, इसका क्या सोल्यूशन है? कश्मीर में आउट ऑफ वेडलॉक जो बच्चे पैदा होते हैं उनको क्या सोशल एक्सेप्टेंस देनी चाहिए, या अगर बच्चा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हो रहा है तो क्या कश्मीर में सेक्स एजुकेशन एक इशू है? आउट ऑफ वेडलॉक के बाद जो मेजॉरिटी जो बच्चों की जो फेंके हुए होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनको कुछ डिसेबिलिटी होती है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि डिसेबल्ड बच्चों को फेंका क्यों जाता है? पहला और जो प्राइमरी रीजन है डिसेबल्ड बच्चों को फेंकने का वो है सोशल। जब कोई बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ किसी सोसाइटी में ग्रो होता है, उनके पेरेंट्स और उस बच्चे को पूरी लाइफ एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। कभी इन बच्चों को गंदे नामों से पुकारा जाता है, कभी इनकी डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाया जाता है। अगर कभी ये बच्चा अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने की ट्राई करता है तो सोसाइटी उसे और सफर करवाती है। और जब एक मैरिड कपल एक डिसेबल्ड बच्चे को जन्म देते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन सर्कुलेट करता है कि हमारा बच्चा एक सोसाइटी में अपने आप को कैसे डिफेंड कर पाएगा, जो उस पेरेंट को पुश करते हैं अपने बच्चे को फेंकने के लिए। जब कोई बच्चा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होता है, उनको कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है क्योंकि वो शेम और इविल कंसिडर किया जाता है। और जब कोई बच्चा डिसेबिलिटी के साथ होता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है, क्या वो शेम और इविल नहीं है? दूसरा जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जो इन डिसेबल्ड बच्चों को फेंकने पे मजबूर करता है वो है कि यहाँ का जो सिस्टम है वो लैक करता है ऐसे रिसोर्सेज और सर्विसेज को जो इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को हेल्प करे अपने बच्चे को ग्रो कराने में। और फिर लेटर ऑन ये पेरेंट्स ये समझते हैं कि ये डिसेबल्ड बच्चा हमें फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। डिसेबल्ड बच्चों के साथ साथ कभी नॉर्मल बच्चों को भी फेंका जाता है क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं कि कल वो उस बच्चे के रिक्वायरमेंट्स और नीड्स पूरी तरह नहीं कर पाएंगे और ये बच्चा उनको फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं लैक करता है जो एक पेरेंट को हेल्प करे अपने बच्चे को ग्रो कराने में फाइनेंशियली। मुझे जो कैटेगरी इन बच्चों में मिलती है वो जेंडर डायनेमिक्स के शिकार होते हैं। पहले इन बच्चों को इलीगल अबॉर्शन का शिकार बनना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोई भी जेंडर चेक नहीं कर सकते हैं। और जब ये बच्चा पैदा होता है और जब वो फीमेल निकलती है, उन बच्चों को फेंका जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन राइज होता है कि कश्मीर की सोसाइटी क्या अभी भी जेंडर बियास्ड है? यहाँ पर मेल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू फीमेल, जो एक रीजन बनता है एक पेरेंट के लिए फीमेल बच्चे को अबेंडन करना, फेंकना। और भी रीजन हैं जहाँ पर पेरेंट अपने बच्चे को फेंकता है, लेकिन 99% केसेस कश्मीर में इन्हीं 4 कैटेगरीज में फॉल करती है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या कश्मीर के पास कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम है जो इस सोशल इशू को रोके और जो फेंके हुए बच्चे हैं उनको रिकवर करे? आमतौर पर इन बच्चों को वहां पर फेंका जाता है जहां पर इनको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कभी इनको गार्बेज में फेंका जाता है, कभी नदी नालों में फेंका जाता है, कभी हॉस्पिटल के वॉशरूम्स में फेंका जाता है, कभी उस जगह पे फेंका जाता है जहां पर हम और आप नहीं पहुंच सकते। अभी कश्मीर में एक सिस्टम ऐसा है जो इन बच्चों को रिकवर करने के लिए सेटअप किया गया है और वो है क्रेडल सिस्टम और एडॉप्शन सेंटर्स। क्रेडल सिस्टम एक ऐसा कंसेप्ट है कि क्रेडल्स को इंस्टॉल किया जाए, जूनों को इंस्टॉल किया जाए उन जगहों पे जहां पर बच्चों को आमतौर पर फेंका जाता है, क्योंकि जब बच्चे को किसी जगह फेंका जाता है वो ज्यादा वनरेबल होता है। जब कोई इस बच्चे को फेंकने आए तो वो उस क्रेडल या झूले में रखे ताकि हम उस बच्चे को रिकवर कर सकें। जब इन बच्चों को क्रेडल्स में रखा जाएगा तो चांसेस है कि ये बच्चा बच सकता है।
इस क्रेडल कंसेप्ट के साथ साथ और एक कंसेप्ट ये दिया जाता है कि जहां पर भी आप क्रेडल्स इंस्टॉल करो वहां पर आप कोई भी सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल मत करो, क्योंकि जब कपल्स को पता होगा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा होगा इन क्रेडल्स के पास तो वो वहां पर बच्चे नहीं फेंकेंगे, वो कोई और ऑप्शन ढूंढेंगे। जब आप यहाँ पर क्रेडल्स के नजदीक कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं रखोगे तो चांसेस है कि यहाँ पर बच्चा फेंका जा सकता है। सीसीटीवी ना इंस्टॉल करने का मतलब है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो, वो सेफ फील करे कि यहाँ पर हम बच्चे को फेंक सकते हैं। बच्चों को फेंकना एक हीनियस और इनह्यूमन क्राइम है, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, लेकिन इन बच्चों को सिस्टम को रिकवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बच्चे को मरने से बेहतर है कि सिस्टम इसे रिकवर करे। ये क्रेडल सिस्टम अभी कश्मीर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है, जैसे सिकमस हो, जीबी पॉइंट हॉस्पिटल हो, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हो, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप क्रेडल्स इंस्टॉल करो। क्रेडल सिस्टम एक सोल्यूशन है, लेकिन इस क्रेडल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन राइज होते हैं। पहला जो क्वेश्चन राइज होता है कि क्रेडल सिस्टम को इंस्टॉल करने से केसेस इंक्रीज तो नहीं होंगे, और क्रेडल सिस्टम को इंस्टॉल करने से इनको सोशल एक्सेप्टेंस तो नहीं मिलेगी। दूसरा जो क्वेश्चन क्रेडल सिस्टम के ऊपर आता है वो उसकी अकाउंटेबिलिटी पे आता है कि आप क्रेडल सिस्टम को उस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हो जहां पर आप सीसीटीवी कैमरा नहीं दे सकते, जहां पर आप सुपरवाइज नहीं कर सकते, तो वहां पर कोई और बच्चे को ले सकता है और वो बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन सकता है। दूसरा जो सोल्यूशन है वो है अडॉप्शन सेंटर्स। गवर्नमेंट ने यहाँ पर कश्मीर में अडॉप्शन सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया है। ये अडॉप्शन सेंटर्स प्रमोट करते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई आए और अपने बच्चे को हैंडल करे, लेकिन इस पे ऊपर भी क्वेश्चन राइज होते हैं, और ये एक अच्छा सोल्यूशन भी है, लेकिन इससे क्या केसेस राइज तो नहीं होंगे। और दूसरा जो इसमें ये आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि सच में कोई आए और आपको बच्चा दे। हर किसी चीज की एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है। क्रेडल सिस्टम और अडॉप्शन सेंटर की एडवांटेज थोड़ी सी बिगर है, इसीलिए गवर्नमेंट ने इन्हें प्रमोट किया है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है, क्रेडल सिस्टम और अडॉप्शन सेंटर क्या परमानेंट सोल्यूशन है बच्चों को रिकवर करने के लिए? एवरेज 10 न्यू बॉर्न बेबीज को फेंका जाता है। ये एक कंजर्वेटिव कैलकुलेशन है, केसेस इससे ज्यादा है, क्योंकि सारे केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे और सारे बच्चे रिकवर नहीं हो रहे हैं। अगर 90% केसेस आउट ऑफ वेडलॉक बेबीज के आ रहे हैं तो सेक्स एजुकेशन एक इशू है कश्मीर में। एज अप्रोप्रिएट कंप्रेहेंसिव सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे, सोशल लेवल पे, स्कूल लेवल पे, खासकर उन एरियाज पे जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। कंट्रासेप्शन, फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हर किसी को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जो प्रोग्राम्स इसको प्रमोट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना उससे ज्यादा जरूरी है। कभी इन बच्चों में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं और मैरिड कपल्स के होते हैं, इसीलिए हमें ऐसा एक सोशल सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाना है ताकि जब कोई भी कपल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है उसे बर्थ के टाइम एक सपोर्ट मिले, और जो उस बच्चे को एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह कंसिडर करे वो उस तरह ना करे। ऐसे पब्लिक सर्विसेज हमें यहाँ पर क्रिएट करने होंगे ताकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को अपने ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन ना कंसिडर करे। बच्चा इनोसेंट होता है, और जो भी बच्चा आउट ऑफ वेडलॉक पैदा होता है वो भी इनोसेंट होता है, और उस बच्चे को हम ये ब्लेम नहीं कर सकते कि वो कैसे पैदा हुआ। इसीलिए इन बच्चों को हमें सोशल स्पेस देनी पड़ेगी, सोशल एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, ताकि इन बच्चों का मर्डर ना हो। जब भी कोई बच्चा क्रेडल सिस्टम हो या अडॉप्शन सेंटर से हो या किसी तीसरे तरीके से रिकवर होता है, तो अगर कोई कपल आगे आ रहा है उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, जो उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसे गवर्नमेंट को स्ट्रीमलाइन बनाना पड़ेगा, ताकि जो लीगल फॉर्मेलिटीज है ये डिस्करेज ना करे कपल को इस बच्चे को अडॉप्ट करने में। डिसेबल्ड बच्चे जब रिकवर होता है इनको अडॉप्ट करना मुश्किल होता है, कोई भी कपल आगे नहीं आता इनको अडॉप्ट करने के लिए। इसीलिए डिसेबल्ड बच्चों को हमें सोसाइटी में सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि ये जो एपिसोड्स हो रहे हैं ये ना हो, और कोई ये ना सोचे कि ये बच्चा अपने आप को सोसाइटी में कैसे डिफेंड करे। हमें इन बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड है डिसेबल्ड बच्चों को टीज करना, ये रोकना पड़ेगा। फाइनली यही है कि सोसाइटी को भी आगे आना होगा और गवर्नमेंट को भी आगे आना होगा, ताकि हम इसे कलेक्टिवली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप इस सोशल इशू के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं।